हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंगली मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिएगा। दिस इज़ विनीत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम नई क्लास का एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जो है 10th क्लास। देखिए पहले 2 मिनट का लेक्चर ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को लेके। 10th क्लास, पहले 10th क्लास क्या होता है? एक तो फर्स्ट बोर्ड होता है, तो बच्चे के ऊपर ना पहले से ही बोर्ड में एग्ज़ाम देगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं। स्टडी के ना 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है एक नॉर्मल, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं। इसमें क्या है, सिलेबस देखा, बुक उठाई, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या होता है, बच्चों को आधी चीज़ें समझ में आती हैं, आधी नहीं आती। जो समझ में आ गई वो तो है, जो नहीं है उसको रट लेते हैं। रटने से क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो मार्क्स गायब हो जाते हैं। दूसरा तरीका होता है विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि चीज़ें ना बच्चों को दिखती हैं, और जो चीज़ दिखती है उसको समझना पढ़ना ईजी होता है। तो जब चीज़ दिखेंगी तो याद भी रहेगी। एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले इसका एक मोटर, जो आप मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ोगे, या फिर जनरेटर। तो ये क्या है, अगर हम इसको पढ़ाते हैं, पढ़ाने का मतलब कि मोटर आपको दिखेगी। जैसे इसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे हम आपको, रोटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है। तो जब आप मोटर को ओपन करोगे, ये जनरेटर को आप चलते हुए देखोगे बाहर मार्केट में, तो आपको समझ में आएगा, हाँ जी चलो ठीक है, इस तरीके से ये करंट जनरेट कर रहा है, और इस तरीके से मोटर जो है किस मतलब घूमता है, किस तरीके से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो एक छोटा सा विजुअलाइजेशन हो जाता है। विजुअलाइज होगा तो चीज़ें ईजी रहेंगी समझना और पढ़ना। ठीक है, चलिए तो ये एक इंट्रो था। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम स्टार्ट करेंगे साइंस के साथ। साइंस है, तो साइंस क्या है? साइंस के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, साइंस के 3 पार्ट्स हैं। फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, थर्ड वन बायोलॉजी। देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट है तो टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बुक उठाया पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, किस तरीके से बोर्ड जो है मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो देखो साइंस होता है 80 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्या है, फिजिक्स का आता है लगभग 26 टू 27 मार्क्स का फिजिक्स होता है। केमिस्ट्री की बात करें तो 25 टू 27 मार्क्स फिजिक्स होता है, और बायोलॉजी की बात करें तो 22 टू 25 मार्क्स का बायोलॉजी होता है। इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स को। ठीक है, और फिजिक्स में क्या क्या चैप्टर है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास आता है एक लाइट चैप्टर, एक चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, एक चैप्टर है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, एक चैप्टर है इसमें ह्यूमन आई, एक चैप्टर है इसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो इसमें आता है लगभग 7 टू 8 मार्क्स। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 6 टू 7 मार्क्स। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो 5 टू 6 मार्क्स। ह्यूमन आई की बात करते हैं तो 4 टू 5 मार्क्स का ह्यूमन आई से आता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये भी 4 टू 5 मार्क्स का आता है। तो फर्स्ट 2 चैप्टर अगर हम देखते हैं तो इसमें से आता है लगभग 14 टू 15 मार्क्स का। देख रहे हैं, टोटल फिजिक्स आती है 26 टू 27 मार्क्स, जिसमें से 2 चैप्टर ही 14 टू 15 मार्क्स के आते हैं। तो लगभग 50% आता है हमारा सिर्फ 2 चैप्टर से। अब इसमें भी 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है थ्योरी, एक आता है न्यूमेरिकल। बात करते हैं तो न्यूमेरिकल आता है लगभग 8 टू 12 मार्क्स। ठीक है, और थ्योरी आती है लगभग 3 टू 5 मार्क्स। आप देख रहे हैं, एक तो 50% सिर्फ 2 चैप्टर से आ रहा है, और उसमें भी 8 टू 12 मार्क्स का आ रहा है सिर्फ न्यूमेरिकल।
और 3 to 5 मार्क्स का आ रहा है थ्योरी। और न्यूमेरिकल भी ऐसा नहीं है, इसी के बेस्ड पर है थ्योरी। समझ रहे हो कि अगर न्यूमेरिकल कवर हो जाते हैं तो थ्योरी भी इसी पे बेस्ड है। मतलब देखिए, ज़्यादा मार्क्स का जो आ रहा है हम पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि ये दोनों चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के हैं, इन दोनों को कवर करेंगे। ठीक, इसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा है तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, और न्यूमेरिकल बेस्ड पर ही रहेगी थ्योरी। और जो कि आप मार्क्स का देख रहे हैं, तो अब हमें पता चल गया कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो हम फोकस करेंगे न्यूमेरिकल पर। स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट। देखिए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को सिर्फ देखें, उस पर पेन और नोट्स ना बनाएं। सिर्फ वीडियो को देखना है आपको, और कोई पेन नहीं, कोई नोट्स नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये सारा PDF बना के आपको अपने चैनल पर डाल दूंगा। उससे क्या होगा कि आप बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी में एक सबसे पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब देखो, मैंने बताया था हम चीज़ों को ना विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, तो रेजिस्टेंस को अभी भूल जाते हैं, छोड़ दो। 1 मिनट का विजुअलाइज कर लेते हैं चीज़ को। ठीक है, ये है एक कार और ये एक रोड पर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और आगे आ जाता है ब्रेकर। ये है एक ब्रेकर। ठीक है, कार जा रही थी, सामने आया ब्रेकर। तो ब्रेकर क्या काम करेगा? ब्रेकर करेगा जो कार की स्पीड है इसको स्लो करा देगा। ठीक है, कार जा रही थी, ब्रेकर आया, ब्रेकर ने क्या किया? स्पीड ऑफ कार को स्लो करा देता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से दिखाते हैं। सर्किट में रेजिस्टेंस, ठीक, इधर से आ रही थी करंट आई, करंट को डिनोट करते हैं हम आई से। ठीक है, तो जिस तरीके से कार आ रही थी, कार ने, ब्रेकर ने क्या किया? कार की स्पीड को स्लो डाउन कर दिया। तो सेम कंसेप्ट है रेजिस्टेंस का। क्या करते हैं? इधर से करंट आ रहा था, सामने इसने ब्रेकर का काम किया। अभी देखिए, हम 10th क्लास का पढ़ रहे हैं, तो 10th के स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो डीप में जाएंगे, फिर देखेंगे कि बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, किस तरीके से होता है। तो अभी समझने के लिए क्या, जिस तरीके से कार जा रही थी, कार के सामने आया ब्रेकर, ब्रेकर ने क्या किया? स्पीड को डाउन किया। इसी तरीके से रेजिस्टेंस है, करंट जा रहा था, करंट के सामने रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ने क्या किया? चेक द फ्लो ऑफ करंट। अगर इसके हम वर्किंग की बात करें तो क्या काम करता है? टू चेक द फ्लो ऑफ करंट। समझ में आ रहा है सबको? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है? चेक करता है। चेक मीन्स रोकता है, किसको? फ्लो को, किसके? करंट के। समझ में आया? तो आगे से जब भी रेजिस्टेंस वर्ड आएगा तो आप याद करेंगे कार के एग्जांपल को। कार पे क्या था? सामने ब्रेकर आया, इसी तरीके से कुछ नहीं, ब्रेकर का काम कर रहा है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो शायद थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी। मैं नोट्स दूंगा इसके, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक था आज का रेजिस्टेंस। चीज़ों को विजुअलाइज करना जरूरी है। विजुअल, तो रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं हम इसको R से। अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। अब ये यूनिट क्या वर्ड है? ऐसा यूनिट बोलते हैं।
यूनिट को साइड में कर देते हैं, फिर से एक विजुअलाइज करते हैं। आप जाते हैं मार्केट, ठीक है, मार्केट में आप एप्पल परचेज़ करते हैं। शॉपकीपर से बोलते हैं भैया 2 kg में एप्पल चाहिए। तो ये kg क्या है, ये यूनिट है किसकी, वेट की, क्योंकि एप्पल को जो आप बोलेंगे कि 2 kg मुझे वो चाहिए, तो इसमें क्या है, ये kg है, यूनिट है। या फिर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मिल्क में 2 लीटर आप बोलते हैं, तो लीटर भी क्या है, एक यूनिट है किसकी, लिक्विड की, ठीक है। ये पेट्रोल है, पेट्रोल भी आप 2 लीटर या 5 लीटर में लेते हैं, तो ये लीटर इज़ द यूनिट। सेम इसी तरीके से रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। इसको इस तरीके से शो किया जाता है, जिस तरीके से एप्पल की जो ये वेट की बात करें तो kg में लेते हैं, मिल्क को लीटर में लेते हैं, या फिर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, मीटर या किलोमीटर में होता है, ठीक है। तो वो उसकी यूनिट है, ऐसे ही है। ये हमें क्यों नॉर्मल लगती है, क्योंकि हमारे फेमिलियर है, हमारे डेली वेज की चीज़, डेली यूज़ की चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए ओम थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा। जब आप 10-12 न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ओम भी बहुत नॉर्मल लगेगा। तो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, ऐसा यूनिट है इसकी ओम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी है तो कनेक्शन तो हो गई, ठीक है। अब इसके 2 तरीके के कनेक्शन होते हैं, एक होता है सीरीज़, एक होता है पैरेलल। अब सीरीज़ कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है। सीरीज़ में क्या होता है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेकंड रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, सेकंड का एंड पॉइंट थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, थर्ड का एंड फोर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। पैरेलल में क्या होता है कि फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों सेम रहते हैं। पता नहीं क्या बोल गए, चलो विजुअलाइज कराते हैं अभी आपको। मैंने बताया एक रेजिस्टेंस है, इसका एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट बनता है सेकंड रेजिस्टेंस का, सेकंड का एंड पॉइंट थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, एंड सो ऑन। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इस तरीके से आगे तक कनेक्शन है। बताया फर्स्ट का एंड पॉइंट सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, सेकंड का एंड पॉइंट थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, और इस तरीके से कनेक्शन होता है। इसको बोलते हैं सीरीज रजिस्टर। पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल में क्या होता है कि मैंने बताया था पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में मैंने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट सपोज ए बी, फर्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट और थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट सब कॉमन होता है, एक ही पॉइंट पर होता है। सेम इसी तरीके से एंड पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट का एंड पॉइंट, सेकंड का एंड पॉइंट और थर्ड का एंड पॉइंट भी सेम होता है। तो इस तरीके के कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये A है और ये B है। तो होप से थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से सीरीज़ में इस तरीके से कनेक्शन होगा, दिखेगा आपको, पैरेलल इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें अब डीप में जाते हैं जी। पहला है सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन जैसे कि मैंने दिखाया आपको, एक रेजिस्टेंस है, इसका एंड पॉइंट सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, सेकंड का एंड पॉइंट थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, थर्ड का एंड पॉइंट फोर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 एंड सो ऑन। ये सपोज स्टार्टिंग पॉइंट A है और एंड पॉइंट जहाँ पर भी है इसका ये B पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो इस तरीके से कनेक्शन करके देगा और आपसे पूछेगा टोटल रेजिस्टेंस कितना है। क्या क्या पूछेगा, सपोज वो पूछता है R T मीन्स R टोटल, ये पूछ सकता है। या फिर पूछेगा कि R इक्विवेलेंट कितना है इसका, EQ R इक्विवेलेंट कितना है। या फिर वो पूछेगा A और B है ना जैसे, तो RAB कितना है। RAB का मतलब है
ए और बी के बीच के जितने भी रेजिस्टेंस हैं इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो जब सीरीज़ कनेक्शन होगा और इस तरीके से आर ए बी या टी या आर इक्वलेंट पूछेगा तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल, हम क्या करेंगे डायरेक्टली ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। समझ में आया होगा। सीरीज़ कनेक्शन में फर्स्ट का एंड पॉइंट सेकंड का स्टार्ट बनता है, सेकंड का एंड पॉइंट थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड का एंड पॉइंट फोर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। इसमें आर टी निकालने का तरीका आर इक्वलेंट पूछ सकता है, आर ए भी पूछ सकता है, सारी चीज़ें एक ही है। सब पे फॉर्मूला लगाएंगे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या है कि ये A है, ये B है, सपोज इसकी वैल्यू 2 ओम, ये 5 ओम और ये 3 ओम। वो पूछेगा कि आर ए बी बताओ कितना है, ठीक है, आर ए बी पूछेगा। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या है, हमें दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट का एंड पॉइंट सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है, सेकंड का एंड पॉइंट थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन। और सीरीज़ कनेक्शन में क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, आर ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू रख देते हैं, R1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 3। टोटल करेंगे 2 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 10 ओम। तो ये आंसर हो गया। सिंपल था। सीरीज़ कनेक्शन में सिंपली हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। आपने देखा इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आता है, सिंपल इस तरीके से आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिर्फ आपको वीडियो सुनना है, अगर समझ में नहीं आता तो बार बार रिपीट करके देखेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद भी कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा, मैं दोबारा से उसको और ईजी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सीरीज़ कनेक्शन हमने देखा, अब सेकंड कनेक्शन देखते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में मैंने क्या बताया था, पैरेलल में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट सबका कॉमन होता है। अब देखेंगे R1 का स्टार्टिंग पॉइंट, R2 का स्टार्टिंग पॉइंट, R3 का स्टार्टिंग पॉइंट सब क्या है कॉमन है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। तो इस तरीके के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम, जो पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। चलिए तो अब इसमें भी क्या पूछेगा वो कि आर ए बी या फिर आर टी या फिर आर इक्वलेंट, ये तीनों चीज़ें एक होती हैं कि इसकी वैल्यू बताइए। तो इसमें क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब पैरेलली कनेक्ट होता है, तो 1/RAB इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। समझ में आया। तो जो सीरीज़ कनेक्शन था उसमें डायरेक्टली हम RAB इक्वल टू करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पैरेलल कनेक्शन में इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये इसका पैरेलल कनेक्शन का एक फॉर्मूला बन जाता है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से चीज़ें इजी हो जाती हैं, समझ में आता है इजीली। सपोज़ एक क्वेश्चन दिया हमें, R1 की वैल्यू दे दी 2 ओम, R2 की 2 ओम और R3 की 4 ओम, ठीक है। ये क्वेश्चन है और उसने पूछा है कि RAB बताइए कितना होता है, RAB हमें बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और थर्ड रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट सब सारे क्या है, एक कॉमन है, सेम है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, पैरेलल वाला। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/RAB इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इस फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल का, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है। अब वैल्यू रख देते हैं कि 1/RAB ये हमें निकालना है, 1/R1, R1 की वैल्यू है 2 ओम, 1/2 प्लस R2 की वैल्यू है 2 ओम, 1/2 प्लस R3 की वैल्यू है 4, तो 1/4, ठीक है। याद है इस तरीके कैसे सोल्व करते थे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ गया इनका 4, इससे इसको डिवाइड करते हैं 4 2,
2 2 जा 4, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस 2 से इसको डिवाइड करते हैं 2 जा 4, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2 प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। तो कितना आ गया 2 + 2 + 1 इक्वल टू 5/4। होता क्या है बेसिकली, बच्चे क्या करते हैं, इसी को आंसर लिख कर आ जाते हैं, इसको आंसर लिख कर आ जाते हैं। तो क्या ये सही है? गलत है। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू आई है 1/RAB की और उसने हमसे पूछा है RAB। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है RAB, नॉट 1/RAB। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल किया तो RAB इक्वल टू इसका भी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा तो 4/5 ओम। ये आंसर है। ठीक है, थोड़ा समझ में आया होगा कि पैरेलल कनेक्शन होता है किस तरीके से सोल्व करते हैं। पैरेलल में मैंने बता दिया तरीका क्या है और फिर फॉर्मूला लगाया हमने। R1 की जगह R1 की वैल्यू रखी है, R2 की जगह R2 की वैल्यू रखी है, R3 की जगह R3 की वैल्यू रखी है, एलसीएम लेके सोल्व किया। बस यहाँ पर हम इसको छोड़कर नहीं आएंगे, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ताकि हमें RAB की वैल्यू मिले, नॉट 1/RAB की। ठीक है, तो यहाँ पर अब तक आपको समझ में आया सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब सीरीज़ कनेक्शन पे और पैरेलल का। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हमें इजी रहेगा ये। तो थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। इसकी यूनिट है ओम। ओम जैसे कि हमने बताया एग्जांपल देके, और फिर इसके कनेक्शन के बारे में हमने बताया, सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। अब क्वेश्चन करते हैं एक। ये सपोज़ हमें दिया है 4 ओम, ये भी 4 ओम दिया है और ये भी हमें 4 ओम दिया है। 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 4 ओम का है, एक 4 ओम का है और एक 4 ओम का है। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए भाई RAB कितना है इसका। AB मतलब A और B के पॉइंट के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो अब हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर हम एक इसको देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसका और इसका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये वाला कनेक्शन कैसा है, ये पैरेलल है। ठीक है, तो इस वाले के बीच में इसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं सपोज RA। इन दोनों का जो सोल्व करके आएगा उसको मान लेते हैं सपोज RA। डरना नहीं है, अभी जब हम सोल्व करेंगे तब आप समझ में आएगा कि क्या है। तो यहाँ पर ये हमें पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको वैल्यू मानी है RA। तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, 1/RA इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 है ये और R2 है ये, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। 1/R1 की जगह मैंने रखा 4 प्लस R2 की जगह मैंने रखा 4। ठीक है, सिंपल इसमें वैल्यू रख दी। पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन अभी इन दोनों का क्या है, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम आएगा 4, 1 + 1 2/4 काट दिया तो यह है 1/2। ये किसकी वैल्यू है, ये 1/RA की। हमें किसकी चाहिए, 1/RA की नहीं चाहिए, हमें चाहिए RA की। तो हमारे पास RA की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्या ये आंसर है? नहीं। अभी हमने क्या किया, सिर्फ हमने इसको सोल्व किया है। इस दोनों की जगह हम वैल्यू कितनी आई है, 2। तो हम एक इसको फिर रीड्रॉ करेंगे, दोबारा से ड्रॉ करेंगे। मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ से A पॉइंट था हमारा, चलते हैं। पहले ये वाला रेजिस्टेंस आया, मैंने लगा दिया इसका 4 ओम। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों जो हमने सोल्व किया इसका वैल्यू कितनी आई है, 2 ओम। तो इन दोनों की जगह मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम। और फिर आगे चल के देखते हैं B पॉइंट आ जाता है, आगे चल के देखा B पॉइंट आ गया। तो अभी हमें पीछे वालों को सबको भूल जाना है। अब हमारे पास जो दोबारा से ड्रॉ करके आया वो ये आया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों कैसे कनेक्टेड है। फर्स्ट का एंड पॉइंट, सेकंड का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। तो अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, RAB कितना है, सीरीज कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 2। कितना हो गया, 6। ये किसकी वैल्यू आई, RAB की। हमसे पूछा गया था RAB, तो ये हमारा आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक क्वेश्चन में सीरीज़ कनेक्शन का भी फॉर्मूला लगा है, पैरेलल कनेक्शन का भी फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ चीज़ों को देखना है कि कैसे है। अगर पैरेलल कनेक्टर है तो पहले पैरेलल का फॉर्मूला लगा के हमने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया, फिर हमने रीड्रॉ किया। रीड्रॉ करने के बाद हम पीछे का सारा फिर भूल जाएंगे और हम देखेंगे कि अब ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़। तो यहाँ पर सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ए बी, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमें कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। तो इनमें कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल का। सपोज इसको मैंने मान लिया आर ए, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/RA इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 1/6 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 1/6। दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 1 + 1 कितना है, 2/6, काट दिया, 1/3। तो ये वैल्यू किसकी है, ये 1/RA की है, RA की नहीं है, 1/RA। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो RA इक्वल टू आ गया 3 ओम। तो RA जो 3 है, क्या ये आंसर है, नहीं, ये सिर्फ इन दोनों की वैल्यू आई है, इन दोनों को सोल्व करने के बाद आया है। जैसे मैंने बताया था कि हम दोबारा से रीड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम चले ए पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस आया जो 2 ओम का है, इसके बाद फिर सेकंड रेजिस्टेंस आया जो 4 ओम का है, और इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है इनको सोल्व करके बाद मेरा एक सोल्व करके आया 3 ओम। ये ए पॉइंट हो गया और फिर बाद में ये बी पॉइंट आ गया, ठीक है। मैंने बताया पीछे का सारा भूल जाएंगे। अब हमें ये कैसा कनेक्शन दिख रहा है, सीरीज़ कनेक्शन। कैसा है, सीरीज़ कनेक्शन। तो अब हम यहाँ पे सीरीज़ का फॉर्मूला लगा देंगे। RAB इक्वल टू कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 2 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है, 3। सॉल्व करेंगे, 2 + 4 + 3 कितना हो गया, 9। ठीक है। यूनिट ज़रूर लिखेंगे, ओम। बिना यूनिट के मार्क्स कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। तो देखा आपने, इसमें क्या था, इसमें 2 सीरीज़ थे, 2 पैरेलल थे। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि सीरीज़ और पैरेलल का दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इस तरीके से आप सभी न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। आपको देखिए सिर्फ वीडियो को देखना है, सुनना है, ठीक है। कोई पेन नहीं, कोई नोट्स नहीं, ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे कि आप सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, इसमें RAB निकालना है। RAB का मतलब समझिए ना, RAB निकालना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके दिखाना है। इसका आंसर मुझे बताना है, कमेंट में लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट वीडियो को अपना एंड करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, उसकी यूनिट के बारे में और उसके कनेक्शन के बारे में। अगर देखिए ईजी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों को बताएं। और समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट में लिख के पूछें। कोशिश करेंगे हम चीज़ों को थोड़ा सा और ईजी करने के लिए। थैंक यू।